ऑलराइट गाइस, लोग ललन टॉप को दलन टॉप क्यों बोल रहे हैं? और रीजन है ये भाई साहब, याद है कुर्सी से गिरे थे। हाँ, यहीं पर इनकी पत्रकारिता भी थोड़ी गिर गई थी। पता नहीं बूढ़ा भाई के साथ डिनर करके लोगों को हो क्या जाता है, इसलिए डिनर करने अपनी रिस्ट पर जाएं। वैसे दिल्ली के बारे में बात चल रही है कि दिल्ली है कि फुलेरा, क्यों, सारी बात होगी। और मोदी जी के बारे में भी बहुत सारी बातें, सब कुछ। पर फिलहाल मैंने टच किया सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा, और डिनर पे जाना काम है हमारा। दिल्ली में बारिश के पानी से बचने के लिए रिलीफ कैंप लगाए थे, उन कैंप में ही पानी घुस गया। अमेरिका क्या कहता था? मतलब दिल्ली में लिटरली हो रहा है क्या? अपनी रिस्क पर आए, अपने रिस्क पे आए। ले देखे न्यूज चैनल वाले हर कोई मिंटो ब्रिज की फोटो दिखा दे रहे, देखो पानी नहीं भर रहा है और मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव नहीं हुआ। अरे दिल्ली पूरी मिंटो ब्रिज पर थोड़ी है। ऐसे में जरूरत होती है सही सवाल पूछने की कि राज्य सरकार क्या कर रही है अपनी रिस्क पर बुलाने के अलावा। अपने रिस्क पे आए। ये भाई साहब जो उल्टी पुल्टी रंग बिरंगी चुन्नियां ओढ़ ओढ़ के सही सवाल किया करते थे, उन्होंने कुछ ऐसा सवाल किया कि राजधानी में बाढ़ कैसे आई, जैसे किसी को पता ही नहीं। पर जब मिस्टर केजरीवाल की सरकार थी तो ये ऐसी बातें किया करते थे, दिल्ली की बाढ़ का गुनहगार कौन। और फिर लोगों ने पूछा भाई तुझे अब कोई गुनहगार नहीं दिख रहा, ऐसा क्या खा लिया था डिनर में? चिकारा की डांट खा के लोगों के करियर बन जाते हैं, इसने तो नमक खाया। क्या समझा? समझ गया चिकारा भाई। इसी पर एक बार फिर से हो जाए। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा, और चिकारा उस्ताद है हमारा। टीवी न्यूज के पतन के बाद, गोदी मीडिया के बाद बहुत कम लोग थे जो सही और सटीक सवाल पूछ पाते थे। ये भाई साहब उनमें से एक थे। मतलब भाई कंगना को इंटरव्यू में बुला के ऋतिक की ऐसी पिक्चर दिखा देते थे, पर पॉइंट ये था कि ये कुछ सवाल अच्छे पूछ लिया करते थे। अब तो देखो फुल ऑन दलाल, मतलब लल्लन टॉप के एल को बदल के डी कर दिया। और आपको मालूम है एसएससी प्रोटेस्ट में इनके कुछ पत्रकार गिरफ्तार हो गए थे, भाई ने बात भी नहीं की। एक और इंसिडेंट बताता हूं, जो वोट चोरी का खुलासा हो रहा था तो लल्लन टॉप की टीम का एक मेंबर नहीं था। कि जब राजनीतिक पार्टियां अपनी चिंता सवाल चुनाव को लेकर उठाती हैं, चुनाव में अनियमितता को लेकर उठाती हैं, तो चुनाव आयोग उसको एड्रेस करता रहा है। ओके, these thumbnails were the problem. Actually, जब किसी और राज्य में होता है, हिमाचल में होता है, पंजाब में होता है, तो थंबनेल में फोटो चिपका चिपका के सवाल पूछते हैं चुन्नी मास्टर। लेकिन दिल्ली में आई तो कोई सवाल डायरेक्ट नहीं, ऊपर से डूब गई दिल्ली। सच्ची कैसे डूबी? ऐसे खेला जाता है पॉलिटिक्स। और दिल्ली की बात की जाए तो ये पिक्चर बड़ी वायरल हो रही, लोग कह रहे हैं यार ये दिल्ली है, फुलेरा की पंचायत नहीं है। बिकॉज इफ यू लुक एट हर राइट साइड यू कैन सी हर हस्बैंड सिटिंग। अच्छा, क्या रेखा गुप्ता जी ने अपने हस्बैंड को कहा होगा? क्या? अपनी रिश्त पर आए, इलेक्शन में मिलते हैं। एंड दिस इज माई फेवरेट वीडियो ऑफ रेखा गुप्ता जी। मतलब अपनी रिश्त पर झाड़ू लगाइए एंड एवरीबॉडी वाज लाइक अरे वो झाड़ू लगा रही है, गंदा मत करो, चलो चलो हटो यहां से। और केजरीवाल साहब ऐसे ही हंस रहे होंगे घर पे बैठ के ये सब देखते हुए कि ये लोग मुझे नौटंकी कहते थे जी, केजरीवाल नकली है। अरे क्या जरूरत है प्याज स्टंट की? बेसिक के लिए दिल्ली वाले स्ट्रगल कर रहे हैं। आधी से ज्यादा दिल्ली अभी ड्रेनेज, फुटपाथ, वाटर लॉगिंग से परेशान हो चुकी है। और फिर आते हैं मोदी जी, एंड इट इज वेरी पर्सनल, वेरी पर्सनल। वी ऑल रिस्पेक्ट दिस थिंग। अपनी माता जी का पिंडदान करेंगे 17 सितंबर को बिहार में, गया में जाके। होप कोई कैमरा कैप्चर ना करे ये सब, पर दिवंगत मां हीराबेन का पिंडदान भी कर सकते हैं। रोड शो भी, पिंडदान भी। पिंडदान करने गयाजी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गयाजी में पिंडदान करेंगे। पीएम मोदी गयाजी में पितरों का पिंडदान करेंगे। ये बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल चीजें होती हैं। अब गोदी मीडिया शुरू हो गया है, ऊपर से बिहार इलेक्शन, बिहार में गया में 17 तारीख को पिंडदान, जहां पर ये रैली के टाइम बोला गया था गलत शब्द मोदी जी की माताजी को, जो कि गलत था, बिल्कुल नहीं बोला जाना चाहिए था। नाउ अपोजिशन इज रेजिंग क्वेश्चंस, इज ही पॉलिटिसाइजिंग हिज मदर? तब क्यों नहीं किया, अब क्यों किया? इलेक्शन के बीच में ये बड़ी पर्सनल चीज होती है और मीडिया तक तो बात पहुंचनी नहीं चाहिए, पर गोदी मीडिया आप जानते हो क्या करने वाला है। पिंडदान 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 करेंगे। फिर विपक्ष सवाल उठाता है और लोगों के मन में भी सवाल आता है कि क्या गाली वाले मुद्दे को यहां तक ले जाया जाएगा? एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे मुद्दे जिन पर इलेक्शन लड़ा जा सकता है। द पॉइंट इज मोदी जी जब ये सारे कार्य करें तब कैमरे को और मीडिया को अलाउ ना करें, वो बेहतर होगा। और सच में हमारे देश में कैमरा कल्चर कहां से कहां जा रहा है? क्यों बिना कैमरे के कोई काम हो ही नहीं रहा है? आई कैन प्रूव यू राइट नाउ। मैंने कहा ना, पंजाब में भीषण फ्लड आई है, बहुत बुरी स्थिति है पंजाब में। जो भी नेता मिनिस्टर जा रहे हैं
वो कैमरा लेके ही जा रहे हैं। अरे बाढ़ में एक ही गन्ना खड़ा था, मामा जी ने वो भी उखाड़ दिया। और why there is a need of so many camera? स्थिति का जायजा लेना है तो वो अकेले भी देखकर and you can hear at the background कैमरा कैमरा गिम्बल गिम्बल कैमरा। और यहाँ हमारे होम मिनिस्टर साहब की ये वीडियो वायरल हो रही है। 1 सितंबर को जम्मू कश्मीर गए थे फ्लड सिचुएशन देखने। जस्ट लुक एट दिस। और होम मिनिस्टर साहब तो वहां जाके बोल रहे हैं, अरे 4-5 लोग और लाओ। अरे यार यहाँ जाकर 4-5 लोग। कोई भी काम करना हो बिना कैमरे के हो ही नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं ना, पता नहीं कौन से शख्स को पूरा देश फॉलो कर रहा है। ये देखो, ये सफाई करने गए हैं ये मुंबई में। मिस्टर अक्षय कुमार एंड अमृता फडणवीस जी ये दोनों सफाई कर रहे हैं और कचरा भी देखो कितना साफ है, पर कैमरा चेक करो। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और बिना कैमरा ले जाए किसी का काम चल ही नहीं रहा। ये देखो, ये जा रहे हैं जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो। ये कल्चर बंद होना चाहिए। वी नीड दोस पीपल हु कैन एक्चुअली वर्क। पर पूरा देश फोटोबाजी में लगा है, पता नहीं किसकी वजह से। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट मोदी जी, यस, मैंने कहा था ना काउंटडाउन शुरू हो जाएगा सितंबर 17 का। अरे सोशल मीडिया पे लोग मोदी जी के बर्थडे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर 68 में रिटायर हो गया। यह शिगेरू इशिबा। रीजन बताया जा रहा है कि 15% टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ने, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। हम पर तो 50% लगा है। हमारे वाले को क्या करना चाहिए? चाय। इसी पर लॉर्ड ज्ञानेश की बात याद आ गई कि क्या जन्मदिन वाले दिन रेजिग्नेशन की बातें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? नहीं, जापान से हमको सच में सीखना चाहिए कि हम उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए लेकिन फिर भी बुलेट ट्रेन चलाने के लिए उनसे पैसे ले रहे हैं। आपको मालूम है जापानीज टूरिस्ट दुनिया में नंबर 1 है अपने बिहेवियर को लेके, कि जहां भी जापानी लोग जाते हैं बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं। और हमारी एक और लड़की चोरी करते हुए पकड़ में आई है गुजरात की। ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। अरे हमारे वालों ने तो लंदन की सड़कों पे जुबा केसरी कर रखा है। चलो हमारे टूरिस्ट कुछ सीखे ना सीखे, प्रधानमंत्री तो सीख लें। रेजिग्नेशन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री तो भूल ही जाओ, किसी और इधर उधर के नेता ने रिजाइन किया हो तो बता दो, उसको कस के मारूंगा लात। तो जब नेता ऐसी कस के लात मार रहे हो, पूरे देश की गाड़ियों के इंजन खराब कर रहे हो, एवरेज खराब कर रहे हो गरीब जनता की गाड़ियों के, तो सवाल पूछना चाहिए पत्रकारों को। और दुख तब होता है जब इनसे थोड़ी सी उम्मीद हुआ करती थी, वो भी आप कुर्सी से गिर रहे हैं। वन मोर टाइम। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। और सरकार की जय जय करना काम है हमारा। वन मोर टाइम। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। और एक सिंपल से जोक पे कुर्सी से गिर जाना काम है हमारा। एक बार फिर से, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। और सरकार के सुर में सुर मिलाना काम है हमारा। चलो एक और हो जाए बस। वैसे इन भाई साहब की जो टेक्निक है वो समझ लायक है। ये पूरे साल न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी राज्य में चुनाव आया वैसे ही थोड़ा ये इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं। और अब तो नमक चख लिया है। तो ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, इसलिए तो कहता हूं सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया टच किया। मार्जिन जल्दी आ गए